हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी से मैं होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड हेल्दी होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो इट्स ओके, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अच्छी वीडियो डालूंगी जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी। आप जानते हैं ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें उस व्यक्ति के खून में ग्लूकोज की मात्रा एक सामान्य नंबर से बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे ग्लूकोज हमारे ब्लड में करता क्या है, तो चलिए हम जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में करता क्या है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो आप जब भी कुछ चीज़ खाते या पीते हैं उसमें से जो भी शुगर का कंटेंट होता है, हम उस खाने को छोटा छोटा ब्रेक डाउन करता है हमारे बॉडी और उसको शुगर के रूप में हमारे बॉडी में लेके जाता है और वो ग्लूकोज के ज़रिए हमारी बॉडी में सेव होता है। तो ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ग्लूकोज किस काम आता है? हमारे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के काम आता है। तो ग्लूकोज है अपने सेल्स तक कैसे जाएगा? ब्लड के माध्यम से। ब्लड उस ग्लूकोज को लेता है और सारे सेल्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैंक्रियास, जो हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जो कि इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन एक तरह से एक चाबी का काम करता है जो ब्लड में जाके ट्रिगर करता है कि अब हमें शुगर को रिलीज करना है और सेल्स के पास पहुंचाना है। तो किसी कारण की वजह से जब वो इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है, वो चाबी अपना एक्ट करना बंद कर देती है, तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि इसके क्या कॉज होते हैं या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिन लोगों को शुगर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहला है, अगर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को डायबिटीज़ है या ये बीमारी उड़ते बढ़ते हुए उम्र के साथ इसका होने का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर आपको किसी शारीरिक तनाव में है, आप चाहे किसी सर्जरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर आपके शरीर पे दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। तो ये कारण जो मैंने आपको बताया, ये कारण पे आपका कोई जोर नहीं चलता, आप इन कारणों को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जैसे कि बीपी बढ़ जाना, वज़न बढ़ जाना, स्मोकिंग करना, या फिर आप ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जैसे कि स्टेरॉइड, इन सब कारणों से भी डायबिटीज़ होता है। बट आप इन कारणों को बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चिन्ह होते हैं या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाता है या होने वाला होता है। तो सबसे पहला, आपको बहुत भूख लगेगी, चाहे आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा यूरिनेशन प्रोसेस हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको पेशाब आने लग जाता है, आपका मुंह सूखा पड़ जाता है, आपकी त्वचा बहुत सूखी हो जाती है, उसमें अलग तरीके की खुजली होने लग जाती है, कभी कभी आंखों से धुंधला दिखाई भी देने लग जाता है, और आपकी बॉडी में एक नमनेस आ जाती है, मतलब कुछ भी महसूस ना होना। खासकर यह हाथों पे और पैरों में होता है कि किसी चीज़ का भी कोई टच या किसी चीज़ का दुख, कोई टच होके कुछ दर्द हो रहा है तो उसका सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके हाथों पैरों में कोई कट लग गया, कोई चोट लग गई, तो उसका ठीक होने का प्रोसेस जो होता है वो भी बहुत धीरे हो जाता है। जैसे आपका पहले अगर आपको कोई कट लगती होगी तो 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाता है, बट अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो वो ठीक होने में बहुत लंबा प्रोसेस लेता है। अचानक से आपका वज़न दुगना हो जाता है या धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ने लग जाता है, और आप ऐसे मरीज़ जो होंगे बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और उनका शरीर बहुत ही थका हुआ हो जाता है। तो आपको इन सारे साइन एंड सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि अगर आपके परिवार में या आपको अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत अस्पताल जाके अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराइए, या आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर से, एंडोक्राइन डॉक्टर से अपने आप को कंसल्ट कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे 2 तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहला होता है टाइप
1। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी में एक पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन रिलीज करता है, जो एज अ की काम करता है शुगर को ब्लड से निकाल के सेल में डालने के लिए। तो टाइप 1 में जो हमारा इंसुलिन होता है वो पैंक्रियाज से रिलीज नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है कि वो हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं होता। तो ऐसे डायबिटीज़ टाइप 1 में ज़्यादातर डॉक्टर मरीज़ को बाहर से इंसुलिन थेरेपी देते हैं, ताकि जो उसका प्रोसेस है इंसुलिन का वो उसको बाहर से मिले और उसका प्रोसेस वो शुगर कंट्रोल का चलता रहे। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो अमाउंट होता है इंसुलिन का वो रिलीज़ तो होता है, बट उतना रिलीज़ नहीं होता जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, उससे बहुत कम रिलीज़ होता है। और अगर सही अमाउंट में रिलीज़ होता भी है तो वो ठीक से काम नहीं करता, उसकी जो क्षमता होती है, जो वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर मिले जुले इलाज का इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ को बाहर से गोलियां खाने के लिए देते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करती हैं या कम करती हैं, और साथ ही इंसुलिन थेरेपी भी चलाते हैं, और मरीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलते हैं ताकि वो अपने वज़न को मेंटेन करके रखें, और साथ में उनको डाइट मैनेजमेंट भी, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके उनको सिखाया जाता है कि किन चीज़ों का उन्हें परहेज़ करना है और किन चीज़ों को वो फ्रीली खा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद डाइट मैनेजमेंट में उनको कुछ अलग से डाइट दी जाती है। जी नहीं, ऐसी कोई अलग डाइट नहीं होती। जो नॉर्मली आपके घर में खाना बनाया जाता है उसमें ही डॉक्टर आपको कुछ ऐसी सलाहें देते हैं, जैसे कि आप कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर शुगर में कन्वर्ट होता है, या शुगर की चीज़ें आप कम खाएं। जैसे मरीज़ों को हम बोलते हैं कि वो फ्रीली हरी सब्जी खा सकता है। जो डायबिटीज़ वाला मरीज़ है वो हरी सब्जियों को बना के खा सकता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जैसे कि एप्पल, चेरीज, बेरीज, ग्रेप्स, एवोकाडो, बनाना, कीवी। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो मरीज़ इन सब फ्रूट्स को बहुत ईजिली खा सकते हैं। आप जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे पास्ता, ओट्स, सीरियल, तो कोशिश कीजिए वो आप होल ग्रेन का खरीदें, साबुत अनाज का। आप उसके इंग्रेडिएंट में पढ़िए और उनसे साबुत अनाज का होल ग्रेन का प्रोडक्ट लीजिए। कोशिश कीजिए आप होल ग्रेन की ब्रेड, पास्ता, सीरियल, ओट्स कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम होता है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ को प्रोटीन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन या फिश खा सकते हैं, जिससे आपको एनिमल प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छा एनिमल प्रोटीन मिलता है। डिपेंड करता है कि आप चिकन बना कैसे रहे। कोशिश कीजिए चिकन हो या फिश हो, आप उसको रोस्ट करें, ग्रिल करें, बेक करें, कुछ ऐसा मेथड यूज़ करें जिसमें कि कम से कम ऑयल कंज्यूम हो, ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में कंज्यूम ना हो, और उसको बनाने से आपकी बॉडी में प्रोटीन भी मिले। टूना फिश, सैल्मन फिश इज़ वेरी गुड फिश। इनको हम फैटी फिश बोलते हैं क्योंकि इनमें बहुत इनरिच तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स खाने हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपको दिल की होने वाली बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं, या आपके दिल की जो बीमारियां होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। तो आप फिश और चिकन खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कुक कर रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप बीन्स खा सकते हैं, ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स, जिनको हम राजमा भी बोलते हैं, जो कि बहुत गुड सोर्स होते हैं ऑफ प्लांट प्रोटीन के। और आप वॉलनट भी खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इनरिच होता है, इससे आपको विटामिन सी भी मिलता है और आयरन भी मिलता है। आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि मौसमी, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स। इनसे आपको विटामिन सी तो मिलता ही है, साथ में आपको पोटेशियम भी मिलता है विदाउट हैविंग एनी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका कार्बोहाइड्रेट से आपका शुगर भी इंक्रीज नहीं होगा, और आपको बहुत अच्छा विटामिन और मिनरल भी सोर्स मिल सकता है। क्या खानों को आपको लिमिट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो उनको आपको कम खाना है, जैसे कि पास्ता, आपके पैक स्नैक्स जो आते हैं, या आपके घर में जो नमकीन आते हैं पैक्स, पोटैटो, आइसक्रीम,
पोटैटो, कॉर्न, राइस, ब्रेड, ये सारे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपको वो खाने कम खाने हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स में मेलन और पाइनएप्पल का डाइजेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इनको खाते ही आपका शुगर एकदम से राइज हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए मेलन और पाइनएप्पल का कंजप्शन कम रखें और आप फ्राइड चीज़ें कम खाएं, उनकी वजह से भी आपका शुगर राइज होता है। तली हुई चीज़ों को आप कम कंज्यूम करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, शुगर की बीमारी है तो आपको कम से कम शुगर कंटेनिंग फ्रूट्स खाने हैं, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना बने हो, बट आपको शुगर कंटेनिंग रसगुल्ले, स्वीट्स, बिस्किट्स, नमकीन, उनका कंजप्शन भी आपको कम करना है और लिमिट करना है, बहुत लिमिट करना है। आपको शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, जैसे कि जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी में अगर ये सब चीज़ों में ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स हैं, अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल इम्बैलेंस होता है। और अगर आप इंसुलिन थेरेपी लेते हैं और साथ में अगर आपकी बॉडी अल्कोहल कंजप्शन कर रही है तो आपकी बॉडी एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकती है। मीन्स ऐसी कंडीशन जहाँ पर ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो हमारे ब्लड में होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सब खानों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप डायबिटीज़ से फाइट कर सकते हैं। आई नो इट्स अ लाइफ लॉन्ग बीमारी, बट हम अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू हैविंग अ गुड रेगुलर एक्सरसाइजेज। आप रेगुलर एक्सरसाइजेज कीजिए, अपने वज़न को मॉनिटर कीजिए और लिमिटेड खाना खाइए। देख के खाना खाइए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और अपना शुगर चेक करते रहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके रहिए एंड बी हेल्दी एंड बी फिट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल और शेयर करिए। हो सकता है किसी को इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।